क्रिकेट जगत के सबसे बड़े युवा मंच यानी आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का रोमांच अब अपने चरम पर है। और ऐसा हो भी क्यों ना, जिम्बाब्वे की धरती पर भारतीय युवाओं ने जो तूफान मचा रखा है उसने विरोधी टीमों की रातों की नींद उड़ा दी है। सुपर 6 के महासंग्राम में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को करारी और शर्मनाक हार देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है। और इसी ऐतिहासिक जीत के साथ टीम इंडिया अंडर 19 अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगला इम्तिहान और भी बड़ा है। 4 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए भारत का सामना होने वाला है अफगानिस्तान से, जो इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक और अप्रत्याशित टीमों में से एक मानी जा रही है। आज हम दोनों टीमों की ताकत, कमजोरियां और संभावित एकादश के हर खिलाड़ी के आंकड़ों के साथ ऐसा विश्लेषण करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह वीडियो लंबा और बेहद जानकारी से भरपूर होने वाला है, इसलिए एक सेकंड भी मिस मत कीजिए, अंत तक जरूर देखिए और क्रिकेट की हर बड़ी और ताजा खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको याद दिला दें कि भारत बनाम अफगानिस्तान का यह हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 1 बजे शुरू होगा। वेन्यू होगा जिम्बाब्वे का ऐतिहासिक हरारे स्पोर्ट्स क्लब। अगर टीम इंडिया के प्रदर्शन की बात करें तो इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक कोई भी टीम नीली जर्सी वालों को रोक नहीं पाई है। भारत अब तक अजेय रहा है। खासकर सुपर 6 चरण में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय युवाओं का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। दूसरी ओर अफगानिस्तान भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही मैच गंवाया है, वह भी श्रीलंका के खिलाफ। जिस तरह उनके सीनियर खिलाड़ी निडर और आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं, उसी अंदाज में अफगान युवा भी मैदान पर उतर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या अफगानिस्तान इस अजेय भारत के सामने टिक पाएगा? चलिए दोनों टीमों की ताकत को विस्तार से परखते हैं। टीम इंडिया की बल्लेबाजी लाइनअप पर नजर डालते ही भरोसा अपने आप बन जाता है। ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक लगभग हर बल्लेबाज रन बना रहा है। टॉप ऑर्डर में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद है वैभव सूर्यवंशी। पावर प्ले में वैभव कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं ये हर क्रिकेट प्रेमी जानता है। ये सच है कि बड़े मुकाबलों में अब तक उनके बल्ले से बहुत बड़ी पारी नहीं निकली है और यही बात अफगान गेंदबाजों को उनके खिलाफ रणनीति बनाने का मौका दे सकती है। लेकिन यही तथ्य अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है, क्योंकि वैभव किसी भी पल मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालते हैं वेदांत त्रिवेदी। दबाव की स्थिति में शांत दिमाग से पारी को संभालना वेदांत की सबसे बड़ी खासियत है। जब भी टीम इंडिया मुश्किल में रही है, पारी को कारूंने और पारी को संभालना वेदांत की माखरें। वेदांत ने जिम्मेदारी उठाई है और खुद को बार बार साबित किया है। और अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो इस टीम की असली रीढ़ है, कप्तान आयुष मात्री। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की कहावत आयुष पर पूरी तरह फिट बैठती है। बल्लेबाजी हो या फील्डिंग, दोनों विभागों में उनका प्रभाव साफ दिखाई देता है। सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर उनसे एक इम्पैक्टफुल पारी की उम्मीद पूरे देश को रहेगी। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका ऑलराउंडर यूनिट है, खास तौर पर कनिष्क चौहान। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने अकेले दम पर मैच पर कब्जा जमाया था। बल्ले से रन और गेंद से विकेट, दोनों में वह मैच विनर साबित हुए। कनिष्क के अलावा लोअर मिडिल ऑर्डर में आरएस, अमरीश और खिलान पटेल तेजी से रन बनाने में सक्षम हैं। आखिरी ओवरों में इन दोनों की साझेदारी भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकती है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो नई गेंद से हेनिल पटेल और उद्भव मोहन शुरुआती झटके देने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। डेथ ओवरों में दीपेश देवेंद्रन और मोहम्मद एनान रन रोकने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। विकेट के पीछे अनुभवी अभिज्ञान को लेकर 12 से लेकर डीजेपी के पीछे के बार भी कुंडू कप्तान आयुष को फील्ड सेट करने में शानदार सहयोग देते हैं। कुल मिलाकर यह भारतीय टीम इतनी संतुलित है कि किसी भी परिस्थिति में मैच निकालने की क्षमता रखती है। अब नजर डालते हैं अफगानिस्तान की रणनीति पर। अफगानिस्तान की पहचान उसकी आक्रामक बल्लेबाजी और धारदार गेंदबाजी से रही है। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है फैसल शिनोजादा। मौजूदा वर्ल्ड कप में वह दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। औसतन 81 की शानदार औसत से उन्होंने 325 रन बनाए हैं, जिसमें एक बेहतरीन शतक भी शामिल है। फैसल अगर लंबी पारी खेल जाते हैं तो भारत के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। टॉप ऑर्डर में अजीजुल्लाह, मियाखिल और उस्मान सादात तेजी से रन बनाने में माहिर हैं। मिडिल ऑर्डर में उजैरुल्लाह, नियाज़ी पारी को संभालने की कोशिश करेंगे। गेंदबाजी में अफगानिस्तान के पास भी घातक हथियार मौजूद हैं। स्पिन विभाग में नूरिस्तानी उमरजई इस टूर्नामेंट में 12 विकेट लेकर विकेट लेने वालों की सूची में चौथे स्थान पर हैं। भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ वह अफगानिस्तान के सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। डेथ ओवरों में सलाम खान और वाहिदुल्लाह ज़ादरान विकेट निकालने में सक्षम हैं और मैच का रुख बदल सकते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में इतिहास नहीं बल्कि मौजूदा फॉर्म और दबाव को संभालने की क्षमता सबसे बड़ा फैक्टर होती है। अफगानिस्तान की कोशिश होगी कि शुरुआत में ही भारतीय टॉप ऑर्डर को तोड़ा जाए,
जबकि भारत का लक्ष्य होगा अफगान स्पिनरों को संभालते हुए एक मजबूत स्कोर खड़ा करना। अब एक नजर डालते हैं दोनों टीमों की पूरी 15 सदस्यीय स्क्वाड पर। टीम इंडिया अंडर 19 स्क्वाड: वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाज, विहान मल्होत्रा बल्लेबाज, आयुष मात्रे बल्लेबाज कप्तान, वेदांत त्रिवेदी बैटिंग ऑलराउंडर, एरन जॉर्ज बैटिंग ऑलराउंडर, अभिज्ञान कुंडू विकेटकीपर बल्लेबाज, हरवंश पंगालिया विकेटकीपर बल्लेबाज, कनिष्क चौहान बॉलिंग ऑलराउंडर, आर.एस. अम्बरीश बॉलिंग ऑलराउंडर, खिलान पटेल बॉलिंग ऑलराउंडर, हेनिल पटेल गेंदबाज, उद्भव मोहन गेंदबाज, दीपेश देवेंद्रन गेंदबाज, मोहम्मद एनान गेंदबाज, किशन कुमार सिन्हा गेंदबाज। अफगानिस्तान अंडर 19 स्क्वाड: महबूब खान विकेटकीपर बल्लेबाज कप्तान, अजीजुल्लाह मियाखिल बल्लेबाज, फैसल शिनोजादा बल्लेबाज, खालिद अहमद जई विकेटकीपर बल्लेबाज, उस्मान सादात बल्लेबाज, उजैरुल्लाह नियाजी बैटिंग ऑलराउंडर, अब्दुल अजीज गेंदबाज, खातिर स्तानिक जई गेंदबाज, नाजिफुल्लाह अमीरी गेंदबाज, नूरिस्तानी उमर जई गेंदबाज, रूहुल्लाह अरब गेंदबाज, सलाम खान गेंदबाज, वाहिदुल्लाह जादरान गेंदबाज, जैतुल्लाह शाहीन गेंदबाज, आकिल खान गेंदबाज। दोस्तों, मैदान तैयार है और युवा खिलाड़ी पूरी तरह तैयार है। जिम्बाब्वे की धरती पर क्या एक बार फिर तिरंगा लहराएगा या अफगानिस्तान कोई नई कहानी लिखेगा? मेरा मानना है कि टीम इंडिया की इस जीत की रफ्तार को रोकना किसी के लिए आसान नहीं है। पाकिस्तान को हराने के बाद भारत की जीत अब सिर्फ समय की बात लगती है। आपका क्या कहना है? इस मुकाबले में भारत का हीरो कौन बनेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।